कंटिन्यूइंग विद व्यवसाय एक परिचय, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। और यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो होगा व्यवसाय के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड देन व्यवसाय में लाभ की भूमिका। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के उद्देश्य। व्यवसाय के मुख्य तौर से दो उद्देश्य हैं, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सामाजिक उद्देश्य सोशल ऑब्जेक्टिव्स। व्हेन वी स्पीक अबाउट आर्थिक उद्देश्य, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पर मुख्य तौर से हमारा फोकस रहता है लाभ अर्जित करना, प्रॉफिट मेकिंग। दूसरा ग्राहक सृजन, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। और तीसरा इनोवेशन पे। जब आर्थिक उद्देश्यों की बात की जाती है तो किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए धन एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। और धन कहाँ से आएगा, कितना चाहिए, ये पहली चीज यहाँ पर लाभ अर्जित करने से कही गई है। व्यवसाय को जिंदा रहने के लिए कोई भी व्यवसायी जब व्यवसाय करता है तो उसका फोकस रहता है कि उस व्यवसाय से लाभ अर्जित किया जाए। ऐसा कोई व्यवसायी नहीं चाहेगा कि उसे लाभ पर्याप्त मात्रा में ना हो, और ऐसी स्थिति में व्यवसाय को चलाना असंभव हो जाएगा और व्यवसाय कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि जब हम लाभ अर्जित करने की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अधिक लाभ या सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पे ही ना लग जाए। उससे जमाखोरी जैसी, मिलावट जैसी कुरीतियों को बढ़ावा मिलता है और वो कतई तौर से व्यवसाय को आगे बढ़ने में मददगार साबित नहीं होता। तो इसलिए लाभ अर्जित करने से यहाँ मतलब है ग्राहक को संतुष्ट करते हुए अपने उत्पाद को अच्छी क्वालिटी का बनाएं और उससे लाभ अर्जित करें। दूसरा जो आर्थिक उद्देश्यों में हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो है ग्राहक सृजन, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। अब आपका जो कस्टमर है, आपका जो ग्राहक है, वो आपके साथ कैसे जुड़ा रहेगा अगर आप उस ग्राहक को अच्छी किस्म की वस्तुएं लगातार उपलब्ध करवाते हैं और उन वस्तुओं की जो क्वालिटी है उसमें लगातार सुधार होता जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ज्यादा ग्राहक बनाने के चक्कर में उन चीजों की जो गुणवत्ता है उसको कम कर दें। जब आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाते हैं उससे क्या होता है कि ग्राहक का आपके उत्पाद के ऊपर विश्वास बढ़ता है, वो आगे चलकर और लोगों से इस बारे में बातचीत करता है और ग्राहक संतुष्टि से आपके जो ग्राहक हैं वो और ग्राहक जुड़ जाते हैं और इससे व्यवसाय में जो धन अर्जन करने की क्षमता है वो लगातार बढ़ती जाती है। तो इस तरह से ग्राहक सृजन किया जा सकता है। बात करते हैं नव प्रवर्तन की, इनोवेशन की। अब यहाँ पर जब व्यवसायी अपने व्यवसाय को आरंभ करता है तो उसे अपने इर्द गिर्द अन्य जो व्यवसायी हैं उसी काम में लगे हुए हैं, उनके साथ उसकी जबरदस्त होड़ होती है और उस होड़ में आपको लगातार अपने प्रोडक्ट में सुधार करने होते हैं और नई तकनीकों के साथ आपको बाजार में अपने उत्पादों के साथ उतरना पड़ता है। और यहाँ पर नव प्रवर्तन करते हुए आप अपनी मशीनों को अपग्रेड करेंगे, आपकी जो पुरानी पद्धतियां हैं उनको बदलते हुए आप ग्राहक के लिए नए नए जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है उनको ऐड करते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करेंगे कि व्यवसाय के उद्देश्यों में जो सामाजिक उद्देश्य हैं उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो जब सामाजिक उद्देश्यों की बात होती है, हम समाज में रहते हैं और व्यवसाय समाज में ही चलता है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसको आप वैक्यूम में चला सकें। अगर समाज में आपको रहना है तो यहाँ पर आपको समाज का ध्यान रखना रहता है
और यहाँ पर जिन बातों की चर्चा की जानी है वो है, पहली, उच्च किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर आप उपलब्ध करवाएं ग्राहकों को। अब उच्च किस्म की वस्तुएं किस तरह से उपलब्ध करवाई जाएंगी? व्यवसायी या व्यवसाय प्रारंभ करता है, उसका एक ध्येय यह भी होना चाहिए कि वो अपने उत्पादों की जो किस्म है, क्वालिटी है, उसको उच्च क्वालिटी की वस्तुएं तैयार करे और उनका मूल्य भी उचित हो। ना कि ऐसा हो कि वो उच्च क्वालिटी की वस्तुएं तो पैदा कर रहा है लेकिन वो ज्यादा लाभ अर्जित करने के चक्कर में उनकी कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इससे जो ग्राहक आपके पास एक बार आएगा वो शायद दोबारा ना आए। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको समाज में व्यवसाय चलाना है तो उच्च किस्म की वस्तुएं वह उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाए और उचित समय पर ग्राहकों को उस सेवा को प्रदान करे। दूसरी बात यहाँ रहती है कि समाज के विकास में योगदान देना, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। व्यवसाय जब प्रारंभ करता है उसका एक ये भी ध्येय होना चाहिए कि उसका समाज के विकास में योगदान हो। वह ऐसा पर्याप्त लाभ अर्जित करते हुए समाज के लिए अनेकों अनेक उपयोगी काम कर सकता है, कुछ ऐसी संस्थाएं खोल सकता है जिससे समाज को लाभ हो, जैसे शैक्षणिक संस्थाएं और इस तरह के अन्य कई प्रोग्राम जो समाज में शुरू किए जा सकते हैं। जब आप पर्याप्त लाभ अर्जित करते हैं तो वो सारे का सारा लाभ आप सिर्फ अपने व्यवसाय की बढ़ोतरी में ही ना लगाएं बल्कि उसका कुछ अंशदान वो समाज के उन क्षेत्रों तक भी पहुंचाएं जो कि समाज में अपना योगदान दे रहे हैं और वहां पर उन लोगों के लिए वह मददगार साबित हो। तीसरा है विनियोजकों को पर्याप्त लाभ, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। आज व्यवसाय का जो प्रारूप है वो बहुत बड़ा हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ व्यवसायी ही धन नहीं लगाता बल्कि लोग अंश खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं उस व्यवसाय के, वो भी उस व्यवसायिक संस्था में धन लगाते हैं, ऋण पत्र खरीदते हैं वो भी वहां पर धन लगाते हैं। अब उन लोगों ने, जिन लोगों ने व्यवसाय के ऊपर धन लगाया है, अगर उन्हें पर्याप्त लाभ ना मिले, यानी जिस व्यक्ति ने अंश खरीदे हैं व्यवसाय के उसे पर्याप्त मात्रा में लाभांश की भी व्यवसाय से उम्मीद रहती है और इस तरह से अंशधारी, ऋण पत्रधारी जिन्होंने व्यवसाय में धन लगाया है वह व्यवसाय से लगातार यह उम्मीद करते हैं कि उन्हें उचित मात्रा में लाभांश प्राप्त हो ताकि उनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए, विनियोजित किए गए धन में भी वृद्धि हो। व्यवसाय में वृद्धि होगी तो जाहिर तौर पे व्यवसायी का भी ये फर्ज बन जाता है कि उन विनियोजकों को वो पर्याप्त मात्रा में लाभ उपलब्ध करवाए। चौथी बात जो यहाँ पर की जानी है वो है रोजगार उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। व्यवसाय समाज में काम करता है और जब वो समाज में काम करता है, फलता फूलता है, तो इससे लोगों को अधिक रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और उन रोजगार के अवसरों से जब व्यवसाय और कर्मचारी मिलकर, जब उन्हें एक उम्मीद रहती है कि वो मिलकर काम करेंगे और ज़्यादा लाभ अर्जित करेंगे, तो उसका लाभ जो है वो ना सिर्फ व्यावसायिक संस्था को, व्यवसाय को मिलेगा, उस कंपनी को मिलेगा, बल्कि कर्मचारियों के वेतन में भी लगातार वृद्धि होने से एक तो उन्हें रोजगार मिलता है और फिर उस सैलरी में हाइक मिलती है जो कि बहुत ज़रूरी है समाज को चलाने के लिए। तो इस तरह से हमने व्यवसाय के उद्देश्यों की दो पहलुओं में बात की, आर्थिक उद्देश्यों और सामाजिक उद्देश्यों, और उनके अंतर्गत अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की गई। अब हम
इस टॉपिक में जो व्यवसाय चैप्टर का एक परिचय, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, इसमें लास्ट टॉपिक है व्यवसाय में लाभ की भूमिका, रोल क्या है प्रॉफिट का बिजनेस में, उसके ऊपर चर्चा होनी है। पहला है लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। किसी भी व्यवसाय को अगर लंबे समय तक जीवित रहना है तो उसे पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो व्यवसाय ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से व्यवसाय में पर्याप्त लाभ उस व्यवसाय को आगे बढ़ने में प्रेरित करता है और व्यवसाय निरंतर बढ़ता जाता है और जिसके अनेकों अनेक लाभ समाज को मिलते हैं। दूसरा है अतिशीघ्र विकास के लिए, फॉर रैपिड ग्रोथ। अगर व्यवसाय में उसकी जो अतिशीघ्र विकास के लिए अगर वो अनुचित तरीकों से लाभ अर्जित करना शुरू कर दे, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, तो ये तरीके ठीक नहीं हैं। इससे त्वरित उसकी सफलता तो होगी लेकिन लंबे समय के लिए व्यवसाय फलता फूलता नहीं है। अतः यहाँ कोशिश ये रहनी चाहिए कि अतिशीघ्र विकास के लिए वो पर्याप्त लाभ की बात करे और उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी के उत्पाद सप्लाई करते हुए समाज में निरंतर अपना योगदान जारी रखे, जिससे नए नए ग्राहक उसके साथ जुड़ते जाएंगे व्यवसाय के उत्पाद के साथ, और ग्राहक सृजन के साथ एक अतिशीघ्र विकास होगा उस व्यवसाय का। तीसरी बात यहाँ पर कुशलता वृद्धि के लिए, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। कुशलता वृद्धि के संदर्भ में जो लोग व्यवसाय में काम करते हैं उन्हें मुनाफाखोरी, जमाखोरी जैसी जो कुरीतियां हैं उनसे बचते हुए अपने व्यवसाय में जो उस प्रोडक्ट की एफिशिएंसी है, आपके जो वर्कर्स हैं वो ट्रेंड हों। उससे क्या होता है कि उनकी जो फर्दर ट्रेनिंग से कुशलता में वृद्धि होती है और मशीनें अपग्रेड करते हुए अच्छे उत्पाद बाजार में उतरते हैं और इससे व्यवसाय की लाभ में जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तीसरी बात, प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए, फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। कोई भी व्यवसायी जब व्यवसाय प्रारंभ करता है तो उसका पर्याप्त लाभ कमाने के साथ साथ एक उद्देश्य यह भी रहता है कि उसकी प्रतिष्ठा और पहचान समाज में अच्छे तरीके से बने, और ऐसा तभी संभव है जब वो उचित तरीकों से उचित समय पर उच्च क्वालिटी की वस्तुएं ग्राहकों को उपलब्ध करवाता है और व्यवसाय के लिए भी पर्याप्त लाभ अर्जित करवाने में कामयाब रहता है। और पांचवी बात जो यहाँ पर की जाएगी, अधिक लाभ अर्जित करने के लिए, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। और जब अधिक लाभ अर्जित करने की बात आती है तो नियम वही रहता है कि आप चीज़ों की क्वालिटी को बढ़ाते जाइए, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाते जाइए। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला रहता है, आप व्यवसाय कर रहे हैं और आप पर्याप्त लाभ से अधिक लाभ की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा निरंतर व्यवसाय के पैमाने को बढ़ाने से होता है, क्वालिटी में उस वस्तुओं की अपग्रेडेशन करने से होता है, उनको बेहतर क्वालिटी की वस्तुएं उपलब्ध करवा के ग्राहक संतुष्टि के साथ आप अधिक लाभ अर्जित करने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये थी व्यवसाय एक परिचय की संरचना, और इस चैप्टर में आपने जान लिया कि व्यवसाय, पेशे और रोजगार की क्या परिभाषाएं हैं, उनमें क्या विशेषताएं हैं और मुख्य तौर से उनमें क्या अंतर रहते हैं। दूसरी बात जो हमने यहाँ पर की वो हुई व्यवसाय के उद्देश्यों के बारे में और व्यवसाय में लाभ की भूमिका को अर्जित करने के बारे में। तो यहाँ पर फोकस करें आपके लिए जो यहाँ से असाइनमेंट जाती है होमवर्क के रूप में, वो है 3 असाइनमेंट्स आर देयर। व्यवसाय, पेशे और रोजगार में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेकंड वन इज व्यवसाय के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए
एंड थर्ड वन इज व्यवसाय में लाभ की भूमिका का वर्णन करें. फॉर टुडे दैट्स इट. We'll see you in the chapter 2. Till then, thank you. Bye bye.